हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं चक्रा का मेडिटेशन अपलोड कर रही हूँ और आज हम अपना फाइनल चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा का मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, ये जो चक्रा होता है हमारा क्राउन चक्रा, इसका जो कलर होता है वो एक ब्राइट वाइट कलर होता है, यानी कि एक सफ़ेद प्रकाश के रूप में ये कलर हमें दिखाई देता है, ये चक्र हमें दिखाई देता है। और इसका जो काम होता है वो हमारी सारे जितने भी सेंसेस होते हैं ना, मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जितनी भी इंद्रियाँ होती हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि मोह माया, हमें ये चाहिए, हमें कोई भी सेंसेस, इवन ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है या खुशबू आ रही है, हमें किसी चीज़ की भूख लग रही है, मन कर, ये जितने भी सेंसेस हमारे होते हैं, जितनी भी इंद्रियां हमारी हैं, उन सभी को क्राउन चक्रा खत्म कर देता है ना। अब वो उसके पीछे रीजन भी है कि अगर आप क्राउन चक्रा से कनेक्ट हो गए हैं, मतलब आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं। अब जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं तो फिर आपको आपकी लाइफ में किसी और चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो वो कब होता है? जब आप अपने सारे सेंसेस खत्म कर दिए होते हैं, आपको लगता है नहीं, अब सिर्फ भगवान ही सब कुछ है, वही है जो आगे आने वाली हर चीज़ों को खुद से संभाल सकते हैं, है ना। जब आप ये चक्रा आपका एक्टिव होता है तो आप लोग ब्रह्मांड में, आपके जो हमारे परमात्मा है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसके साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके साथ में एक इनफाइनाइट कनेक्शन बना लेते हैं। मतलब अगर मैं इसको हिंदी में आपको कहूँ तो इसके साथ आप एक इनफाइनाइट यानी अनंत में एक आध्यात्मिक संबंध आपका बन जाता है। अनंत मतलब यही जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ना। अब अगर आप लोग ये चक्रा अपना एक्टिव रखते हैं और बैलेंस में रखते हैं तो आपके अंदर एक तो सबसे पहले जो आपका नॉलेज है ना, जिसको हम कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूशन पावर आपका जो है वो, एक आपका डीप अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से आप लोगों को समझते हैं और चीज़ों को समझते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी यानी आपका जो अध्यात्म के साथ, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के साथ में जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप हर चीज़ को समझने की क्षमता रखना शुरू कर देते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, सरेंडर वाला फेज जो होता है वो तभी आपका क्लियर होता है जब आपका क्राउन चक्रा का बैलेंस में हो। ये चक्रा जब एक्टिव होता है, जब बैलेंस में होता है, तो ये आप लोगों को जो भी डिवाइन के अब देखिए, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि ये सारे चक्रास का मेडिटेशन करके अगर हम इन्हें ओपन करके हील कर लेंगे या बैलेंस में ले आएंगे, एक्टिव कर लेंगे, तो क्या कुंडलिनी जागृत हो जाएगी? और कुंडलिनी से बहुत लोग डरते भी हैं। एक मैं आपको ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर करती हूँ कि चक्रास का हील होना और बैलेंस में होना एक अलग चीज़ है, और इनको अगर हम देखें नॉर्मली कि कुंडलिनी से अगर आप रिलेट करते हैं तो कुंडलिनी एक बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है, जो चक्रास मेडिटेशन उसका रास्ता कह सकते हैं हम। मतलब अगर आपको कुंडलिनी जागृत करनी है तो उसके लिए आपको अपने सारे चक्रास से ही उसकी शुरुआत करना पड़ती है, यानी कि आपका रास्ता वही होता है। तो हम अपने सिर्फ क्राउन चक्रा तक ही जाएंगे, हम उसको इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं कर लेंगे कि हम अपने उस जो बैलेंसिंग है हमारी वो गड़बड़ हो जाए और हमें फिर, मतलब हमें इतना हाई नहीं जाना कि हम कुंडलिनी तक पहुंचे। कुंडलिनी कोई वैसे इतना डरावना नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम 3D वर्ल्ड यानी ये फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं तो हम लोग स्पिरिचुअल लेवल पे सिर्फ डिवाइन और उनसे डिवाइनली गाइडेड चीज़ों को ही देखना पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें स्पिरिट, ऐसी वाली स्पिरिट भी दिखे जो हमारे लिए अच्छी ना हो। अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस में रखेंगे तो आप लोगों को कभी भी ऐसी बुरी चीज़ें नहीं दिखेंगी। और कुंडलिनी एक इसके भी ऊपर अपर लेवल का होता है, वो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ अपने सारे चक्रास को एक्टिव रखेंगे और उनको हमेशा बैलेंस में रखेंगे। जब आप इस चक्रा को एक्टिव कर लेते हैं तो आप वो स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी
आपको स्पिरिट में कुछ ऐसे साइंस भी दिखने लग जाते हैं जो आपको लगता है कि ये डिवाइन आपको कुछ मैसेजेस दे रहे हैं। कुछ हमें अभी भी लोगों को दिखते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाते, बट जब आपका ये चक्र क्लियर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा, तो आपको वो साइंस भी क्लियर समझ में आएंगे। अब इस चक्रा को करने का मतलब इसके मेडिटेशन को करने का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है? हमारा मेन पर्पस यही है कि जो भी चीज आप अपने इमेजिनेशन पावर में फील करते हैं उसको आप मैनिफेस्टेशन का रूप कैसे दे सकते हैं। मतलब जब आप अपने माइंड को साइड में रखकर, अपने हार्ट को साइड में रखकर अपनी सोल को डिवाइन से कनेक्ट कर देंगे, तो आप अपने इंट्यूशंस के सहारे और जो भी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं, सोल लेवल पे चल रही हैं, उनको आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। सो अब हम लोग अपना ये मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा सा नॉलेज आपको देना था तो इसी में ही 6 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट। सो हम लोग अब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। बैठने की पोजीशन आपको पता है, कंफर्टेबल प्लेस पर अपने दोनों पैरों को क्रॉस में करके आपको स्ट्रेट बैठना है। अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर अपनी गोदी में रख लीजिए। आपकी दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये जो पोजीशन होती है वो एक्चुअल में एनर्जी को रिसीव करने की होती है, इसलिए इसमें हम अपने हाथों को किसी भी मुद्रा में ना रखकर एक के ऊपर एक अपनी हथेलियां अपनी गोदी में रखते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आपको अपनी ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है। लंबी सांस अपनी नाक से अंदर लीजिए। जितनी देर हो सके सांस को होल्ड करके रखने की कोशिश कीजिए। जब आप ये सांस होल्ड करेंगे तब आपको ये देखना है कि वो आपने जो अभी सांस ली है वो आपके रूट चक्रा पर जाकर रुकी है और आपका रूट चक्रा तेजी से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सांसों को अपने मुंह से बाहर छोड़िए और जब आप सांस बाहर छोड़ें तब आपको ये फील करना है कि आपके अंदर की सारी टॉक्सिक एनर्जी और स्ट्रेस आपके मुंह से बाहर निकल चुका है। फिर से लंबी सांस लीजिए, सांस को होल्ड कीजिए और इसी सांस को आप अपने सैक्रल चक्रा तक लेकर जाइए। सैक्रल चक्रा भी आपका बहुत तेज गति से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप वापस जब सांस छोड़े तो मुंह से छोड़िए, फिर से सांस लीजिए और इसी तरह आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा तक अपनी इसी एनर्जी को लेकर जाइए। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपको तेज गति से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सांस बाहर छोड़िए, फिर से लंबी सांस लीजिए। आपके हार्ट चक्रा पर अब आप एनर्जी को फील कर रहे हैं और हार्ट चक्रा भी बहुत तेज गति से घूम रहा है। वापस सांस बाहर छोड़िए, फिर से सांस लीजिए। आपका थ्रोट चक्रा भी अब आपको बहुत तेज गति से घूमता
घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सांस बाहर छोड़िए, फिर से लंबी सांस लीजिए। अब आपको आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव पोजीशन के साथ बहुत ही तेज गति से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। अब आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे जैसे आप सांस अंदर लेंगे, आपके शरीर में एनर्जी आती हुई आपको दिखाई दे रही है। और जब भी आप सांस बाहर छोड़ेंगे, तब आपको सारा स्ट्रेस और सारी टॉक्सिक एनर्जी बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आप अपना ध्यान अपने सर के एकदम ऊपर, जहां हम लोग क्राउन पहनते हैं, जो हमारे सर का एकदम टॉप होता है, वहां पर लेके जाना है। आपके सर के एकदम टॉप के ऊपर आपको 1000 पत्तियों वाला सफेद रंग का एक कमल का फूल दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आपके सिर के ऊपर, आपके क्राउन के ऊपर 1000 पंखुड़ी वाला कमल का फूल, जिसका रंग सफेद है, वो स्थित है। अभी आपको ये कमल का फूल बंद दिखाई दे रहा है। एक तीव्र प्रकाश को प्रकट करने के लिए आपको इसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खोलना है। आप देख रहे हैं कि आप उस कमल की एक एक पंखुड़ी को जैसे जैसे खोलते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक वाइट कलर की डिवाइन लाइट, जिसे हम एक दिव्य प्रकाश भी कह सकते हैं, वो आपको उस कमल के फूल के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने क्राउन चक्रा के माध्यम से इस दिव्य प्रकाश को आप बहने दीजिए। आपने धीरे धीरे सारी पंखुड़ियां खोल दी हैं। जैसे ही आपने आखिरी पंखुड़ी भी खोली है, आपके उस चक्र, जिसको हम एक कमल के फूल की तरह देख रहे हैं, उसमें से एक बहुत ही तेज, एक सफेद दिव्य प्रकाश पूरे तरीके से, पूरे फोर्स के साथ निकलता हुआ, इस डिवाइन में जाता हुआ, इस यूनिवर्स में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप अब इस डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए रेडी हैं। आप इस दिव्य प्रकाश के घेरे में हैं और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं।
ये जो आपको डिवाइन लाइट दिखाई दे रही है, ये आपको पूरी तरीके से, आपके अस्तित्व को पूरी तरीके से पोषित कर रही है। ये लाइट आपकी बॉडी को, आपके अस्तित्व को, आपकी सोल को पूर्ण रूप से एक नरिशमेंट दे रही है। आप हमेशा के लिए इस लाइट में चल रहे हैं। आपको अपने इंट्यूशंस पर भरोसा है और आप हमेशा उसको फॉलो करते हैं। आपको इस डिवाइन से मिले हुए गाइडेंस पर पूरा भरोसा है। आपको इस नेचर के हर एक लिविंग बीइंग पर डिवाइन की वही एक लाइट, वही एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। आप जानते हैं कि ये डिवाइन, ये मदर नेचर, ये यूनिवर्स आपको अनकंडीशनल लव करता है। अब आपको अपने लिए यही चीज अफर्म करनी है, तो वैसा ही कहिए जैसा मैं कह रही हूं। हम सभी परमात्मा का ही प्रतिबिंब हैं। हम शांति महसूस कर रहे हैं। हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। हमें सभी में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। हम इस यूनिवर्स का दिया हुआ हर एक नॉलेज, हर एक ज्ञान को अच्छे से सुनते हैं। हम अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ समझना और सीखना चाहते हैं। हम ऐसे अनुभवों की तलाश करते हैं जो हमारी आत्मा को संतुष्ट करे और उसे पूर्ण रूप से पोषण दे। हम इस यूनिवर्स के विजडम के साथ, ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। हम हर एक दिन अपने लेवल पर अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। हमें जब भी मदद की जरूरत पड़ती है, हम उसे मांगते हैं और हमें मदद मिल जाती है। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है, वैसा ही है जैसा मेरे जीवन में होना चाहिए। जो भी कुछ यहाँ हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को
और हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो शक्ति होना चाहिए वो हम में है। ये जो प्रकाश क्राउन चक्रा से इस डिवाइन में कनेक्ट हुआ है, उसके साथ जुड़ने से हमारी सोल, हमारी आत्मा मजबूत हो गई है। अब आप लोगों को डिवाइन से आती हुई वही वाइट कलर की लाइट आपके पूरे शरीर में नीचे उतरती दिखाई दे रही है। धीरे धीरे वही वाइट लाइट आपके थर्ड आई चक्रा से होते हुए आपके थ्रोट चक्रा तक आई है और अब वही लाइट धीरे धीरे आपके हार्ट चक्रा तक आपको दिखाई दे रही है। और नीचे आते हुए आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से होते हुए वही लाइट आपके सैक्रल चक्रा से होते हुए आपके रूट चक्रा पर आती हुई आपको दिखाई दे रही है। इन चक्रास से जुड़े हुए शरीर के हर भागों में आपको वही वाइट लाइट दिखाई दे रही है। उस लाइट के शरीर में आते ही आपको पूरी बॉडी पर एक वार्म ग्लो यानी एक गर्मी सी, एक लाइट सी, एक ब्राइटनेस सी महसूस हो रही है। उस गर्मी को अपनी पूरी बॉडी पे महसूस करते हुए उसका आनंद प्राप्त करें। ये वाइट लाइट डिवाइन से सीधे आप में कनेक्ट हुई है, इसलिए आपके पूरे अस्तित्व को तृप्त करने आई है। शरीर के हर एक छोटे छोटे मसल्स और सेल से आपको उस रोशनी का आभास हो रहा है। हर सेल को प्रकाश और प्रेरणा से बढ़ने दीजिए और आपकी चेतना का हर हिस्सा रोशन होने दीजिए। आप अपनी इंद्रियों को प्रकाश की तीव्रता पर केंद्रित कीजिए ताकि आप इसे न केवल देखें बल्कि सुने भी, उसका स्वाद भी ले सकें, उसे स्पर्श कर सकें और उसे स्मेल भी कर सकें। ये सभी हमारी इंद्रियां होती हैं जिसमें हम देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद लेना और स्मेल करना, ये सभी आते हैं। उस प्रकाश को अपने हायर सेल्फ की अभिव्यक्ति के रूप में यानी मैनिफेस्टेशन के रूप में
समझने की कोशिश कीजिए, जो उस शांति का प्रतिनिधित्व करता है जो इस समझ से परे है। आप उस लाइट को, उस प्रकाश को एक शुद्ध एनर्जी के रूप में महसूस कर रहे हैं। एक सफेद रंग का घेरा आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है, हर उस नेगेटिविटी से, हर उस टॉक्सिसिटी से जिससे आप निराश हो चुके हैं, हर्ट हो चुके हैं। आप खुद को इस प्रकाश के साथ बहने के लिए अलाउ कर दीजिए, अनुमति दे दीजिए खुद को। इस स्टेज में आपके जो भी इंट्यूटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, जो भी इंस्पिरेशन आपके मन में आपको फील हो रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। इस स्टेज में वननेस, इंट्यूटिव थॉट्स और इंस्पिरेशन हो सकता है आपके कॉन्शियस माइंड पर लगातार आते रहें। ये हर नॉलेज, ये हर गाइडेंस आपको वाइट लाइट के रूप में ये डिवाइन दे रहा है, इसलिए उस डिवाइन के लिए थैंकफुल हो जाइए, उसे धन्यवाद कीजिए और याद रखिए कि अब आप इस डिवाइन से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। आप लोगों को उस चक्रा से निकली हुई वाइट लाइट, इस डिवाइन से आती हुई वाइट लाइट की एनर्जी पूरे शरीर में महसूस हो रही है। धीरे धीरे आप अपनी सांसों पर अपना ध्यान वापस लेकर आइए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे मुंह से अपनी सांस बाहर छोड़िए। फिर से नाक से गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे मुंह से सांस वापस बाहर छोड़िए।
आपके दोनों हाथों की हथेलियों पर आपको एक गर्मी महसूस हो रही है। उन्हीं हाथों को, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और धीरे से अपनी दोनों आंखों पर लगा लीजिए। हाथों को आंखों पर लगा के रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। अब आप अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर से हटा सकते हैं। आज हम लोगों ने क्राउन चक्रा का मेडिटेशन किया है और इस नेक्स्ट 8 वीक के अंदर मैं एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हमारे 7 चक्रा का मेडिटेशन होगा। मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे अपर चक्रास होते हैं, खास करके थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, इनका मेडिटेशन करने से पहले आपको अपने नीचे के जो लोअर चक्रास हैं उनका मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वो नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको वहाँ गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगे। आप पहले उनकी हीलिंग कीजिए, उनको बैलेंस में लेकर आइए, उसके बाद ही आप ऊपर के चक्रास जिसमें लाइन से थ्रोट चक्रा, उसके बाद थर्ड आई चक्रा और उसके बाद आपको क्राउन चक्रा का मेडिटेशन करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।